नमस्कार दोस्तों, सिविल डायरीज पुणे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो बीम शेड्यूल है। और बीम को शेड्यूल जो होता है, शेड्यूल ऑफ बीम्स, उसको कैसे समझना है तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, तो अब बने रहिए, ठीक है। तो दोस्तों, हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन के 7 में लेके कि ये कैसे शेड्यूल हमें यहाँ पर समझना है। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया गया रहता है कि शेड्यूल ऑफ बीम्स, जो कि आपका बीम का शेड्यूल है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बीम मार्क दिया जाता है। जैसे कि बीम मार्क यानी ये टाई बीम हो या कन्वेंशनल बीम होती है, इसके लिए बीम बी लिखा जाता है। पीटी बीम, पीटी यानी पोस्ट टेंडन बीम होता है, इसको पीटी बीम लिखा जाता है। ये जो भी उसके नाम होते हैं और उसके नंबरिंग पे नाम दिया जाता है, जैसे कि TB1, TB2, 3 वगैरह वगैरह सब आगे कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पर आते हैं इसकी जो साइज होती है बीम की, तो बीम साइज होता है, ये दोनों साइज यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर दिया है विड्थ, यहाँ पे दिया है डेप्थ, ठीक है। विड्थ और डेप्थ ये दोनों साइज दिया गया है। तो यानी 450 बाई 600 डेप्थ, 450, 600, 450, 700, 50, 450, 600, ये सब अलग अलग साइज यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा कॉलम है, यहाँ पर जो बीम टाइप यानी जो बीम के टाइप है, तो बहुत सारे टाइप है, तो इसके लिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ये सब टाइप है। तो ये टाइप के हिसाब से ये सब पूरी यहाँ पर दिए गए कि कितना टाइप के। तो टाइप क्यों दी जाती है? देखो, टाइप का जो होता है, जहाँ पर ज्यादा टाइप से बीम फिक्स किया जाता है और उसके हर जगह पे, जैसे कि टाइप 1 कैसा बनना है, 2 कैसा है, 3 कैसा है, 4 कैसा है, ये सब है ना, यहाँ पर पूरा इसका जनरल नोट्स में दिया जाता है। तो उसके हिसाब से हमें काम करना होता है। इसके लिए हमारे ये सब बीम के जो टाइप है वो दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं टॉप ऑफ बीम। यह टॉप ऑफ बीम क्या है? यह यहाँ पर दिया गया है, क्या है, 93.50 m। इसका मतलब है कि हमारा इसका टॉप ऑफ बीम मतलब टॉप जो कंक्रीट का RL है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते, यहाँ पर दिया गया है बॉटम स्टील, यहाँ पर दिया है टॉप स्टील। अभी जब बॉटम स्टील दिया गया है तो बॉटम स्टील के अंदर देखिएगा एक बड़ा कॉलम है और इसके अंदर में 1 और 2, ये 2 ही हमारे कॉलम है। तो बॉटम में 2 कॉलम है और 2 सरिया है, 1 और 2 का सरिया है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, एक थ्रू आउट है, एक स्पैन है। अभी 1 नाम भी लिखा है और 2 नाम भी लिखा गया है। तो देखिए, थ्रू आउट 1 यानी 1 मतलब उसका रिमार्क यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप टिपिकल देखेंगे तो 1 देखिएगा, यहाँ पर थ्रू आउट जो दिया है इसके कॉलम के अंदर में, इस कॉलम के अंदर में यहाँ 1 दिया गया है। और टॉप जो 1 यानी थ्रू आउट हमारा स्टील है, बराबर। ये देखिएगा 1 है, ये हमारा थ्रू आउट स्टील है। अभी यहाँ आते हैं स्पैन 2। स्पैन लिखा है और 2 लिखा है, 2 इसका नाम है 12 मार्क का। तो ये देखिए यहाँ पर 2 देखते हैं कि कैसे है। यहाँ स्पैन है, देखो L/10 दोनों तरफ से छोड़ा है और बीच में से यहाँ पर 2 करके उसको एरो करके दिखा गया है। यानी इसको क्या बोलते हैं हम, कर्टेल बार। और इसका जो कर्टेल बार जो है वो हर साइज में अलग अलग यहाँ बिठाना है। देखो यहाँ 4 में अलग है, 1 में देखा जाएगा तो 1 में अलग है। देखिएगा यहाँ से L/10, L/7, यहाँ पर L/7, L/7, ठीक है। तो हर टाइप में अलग अलग हमारा उसका कर्टेल बार जो है वो बैठने वाला है, ठीक है। ये देखो 4A में क्या है, L/12, यहाँ पर क्या है L/10, L/7, यहाँ पर क्या है L/10। तो हर टाइप में जहां पर भी अलग अलग दिया गया है, ठीक है। 2 यानी हमारा स्पैन मतलब कर्टेल बार है, ठीक है। फर्स्ट वाला लिखा है थ्रू आउट है और दूसरा है जो हमारा कर्टेल बार आता है, दोनों तरफ से L/7 है, L/5 छोड़ के, ठीक है। अब आते हैं टॉप स्टील। टॉप स्टील में अभी देखिए यहाँ पर बार मार्क दिया गया है। जैसे कि थ्रू आउट में दिया है 3 नंबर, थ्रू आउट 416 का जो भी होंगे, यहाँ पर थ्रू आउट देखा जाएंगे 3 नंबर तो कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर 3 नंबर दिया गया है
और जो 3 नंबर का सरिया है, ये देखो 3 नंबर का सरिया ये थ्रू आउट है। यहाँ पर LT+10 दिया, यहाँ पर भी LT+10 दिया, यानी जो कॉलम टू कॉलम जो दिया गया है वो थ्रू आउट रहता है, उसको यहाँ पर 3 नंबर दिया गया है। बाकी का उसको साइड में देखिएगा, बगल में एक ऐसा एक एरो करके देखा गया L और 4 नाम दिया गया है। इसमें भी यहाँ पर 4 नाम दिया गया है। और यहाँ मैक्सिमम L जो है L/3 या LD मैक्सिमम जो होगा वो हमें यहाँ पर रखना होता है। L/3 यानी ये हमारा L/3 कैसे, L कैसे पकड़ना है, तो देखिएगा यह कॉलम के सेंटर से दिया गया है और यहाँ से कॉलम को सेंटर से दिया गया है ग्रिड लाइन करके। और इसका जो हमारा L1 है, L यानी हमारा लेंथ है, तो हमारा दोनों कॉलम के सेंटर से स्पैन लेके उसको डिवाइड करना है L/3 L/7। और सेम इसमें भी कर्टल बार को भी यही ले लेना है क्योंकि यही L दिया गया है, ठीक है। और 4 यानी देखिएगा यहाँ पर दिया गया है सपोर्ट 1 सपोर्ट 2, सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 का बार मार्क क्या है 4 नंबर यानी 4। ये 216 216 यानी दोनों तरफ से डाला हुआ है। ये देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। और सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 कैसा है, जैसे कि हमारा नाम चालू होता है, बीम लिखते हैं जैसे B1 B2, जहां से शुरू करते हैं वो सपोर्ट 1 फर्स्ट है और वहां नाम खत्म होता है वहां सपोर्ट 2, ठीक है। ये ऐसा होता है। हमारा कर्टल बार होने के बाद में मतलब हमारा जो एक्स्ट्रा बार हो गया, तो एक्स्ट्रा बार को हम यहाँ पर टॉप में डालते हैं, ठीक है, ये दोनों। और कर्टल बार जो होता है वो बॉटम में डालते हैं, ठीक है, बॉटम में। जैसे ये 2 नंबर है, ये बॉटम में कर्टल बार है और जो 4 नंबर है टॉप में एक्स्ट्रा बार है, ठीक है दोस्तों। अब आगे आते हैं, यहाँ पर दिया गया क्या है, देखिएगा यहाँ पर स्टिरप्स दिया गया है और स्टिरप्स में क्या लिखा गया है, एट सपोर्ट 1 5 नंबर लिखा है और स्पैन 6 लिखा है और एट सपोर्ट 2 और 5 लिखा है। अभी यहाँ पर क्या है, जो है हमारा स्टिल है स्टिरप्स, वो कैसे यहाँ पर फिक्स करने वाले। तो इस आपको मान लीजिएगा इसमें नहीं मिला और एक जनरल नोट्स होगा, वो जनरल नोट्स में हमें देखना इम्पोर्टेंट होगा। अभी स्टिरप्स के लिए यहाँ पर दिया गया है कि नहीं वो आपको देखना इम्पोर्टेंट है। मान लो यहाँ पर आपको टिपिकल डिटेल्स नहीं मिला, तो आप कैसे यहाँ पर उसको स्टिल जो स्टिरप्स है वो कैसे यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं, ठीक है। ये 5 है एट सपोर्ट 1, सपोर्ट 1 मतलब क्या है, यहाँ पर सपोर्ट 1 मिला, ठीक है। आपका जो पहला सपोर्ट 1 है और यहाँ पर नीचे दिया गया है कि ये फेस से 50 mm पर फर्स्ट रिंग जो है वो आने वाली है, ठीक है। यानी दोनों तरफ से 50-50 mm पे पहला स्टिरप्स आने वाला है। उसके बाद क्या दिया गया है, देखो स्टिरप्स S1 ग्रेड ऑफ 2 यानी जो हमारा 2 गुना D, D यानी क्या है डेप्थ, ये जो बीम का डेप्थ है जैसे कि 600 है 800 है 1 मीटर है, जो भी इसका डेप्थ होगा उसको गुना 2 करना है। या उसका जो स्पैन है हमारा, जो सेंटर टू सेंटर से लिया गया लेंथ है, उसको डिवाइड बाय 3 करके यहाँ पर हमारा देखिएगा यहाँ पर जो S लिखा है ऑलमोस्ट यहाँ से अंदर अंदर की भाषा में दिया गया है, यानी अंदर अंदर ही हमें L/3 कर देना है या हमारा डेप्थ गुना 2 कर लेना है। जो हमारा मैक्सिमम होगा उसको यहाँ पर स्टिल हमारा फिक्स होगा, ठीक है। और बीच में बचाएगा हमारा हो जो यहाँ पर बीच वाला स्पैन में आ जाएगा, जो स्पैन वाला स्टिरप्स है वो बीच वाला में आएगा। L/3 करेंगे तो आपका क्या करना है, एक तो बीम ये दोनों तरफ से सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 आपको यहाँ पर पता ही चल जाता है। जैसे कि आप एक्स्ट्रा बार यहाँ पर फिक्स करते हो तो वैसे ही यहाँ पर आपको स्टिरप्स के लिए भी नीचे दिया गया है कितना यहाँ पर रखना है। जैसे D यानी बीम का डेप्थ जितना भी होगा उसका दुगना यहाँ से इधर आना है और यहाँ से भी इधर आ जाना है। यानी यहाँ से बीम का डेप्थ मान लो 600 है, यानी ये बीम फेस से 1200 तक यहाँ मार्किंग कर लेना है। और यहाँ से भी बीम 600 ही है हमारा, तो ये फेस से भी हमारा 1200 ले लेना है। और बीच में जो भी बचेगा वो हमारा मिडल स्पैन में बनेगा। तो मिडल स्पैन में जो हमारा स्टिरप्स यहाँ दिया जाता है तो यहाँ के हिसाब से हमें मिडल स्पैन में यूज कर लेना है। और सपोर्ट 1 में यहाँ का हिसाब से हमें यहाँ पर स्टिरप फिक्स कर लेना है। और ये हमारा सपोर्ट 2 का है। उसके बाद
स्टेप्स की कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आते हैं साइड फेस रेनफोर्समेंट, इसको शॉर्टकट में कहते हैं SFR। ठीक है, साइड फेस रेनफोर्समेंट में यहाँ पर दिया जाता है जैसे कि 2 10 के, 1 10 का, 6 10 का। ये 1 में कंफ्यूज हो जाता है, 2 में कंफ्यूज होते हैं, अब 6 में भी होते। तो ये दोस्तों कैसे देखना है, इसको कैसे समझना है। तो दोस्तों जैसे कि हमारा यहाँ पर एक फेस दिखाया, अभी आपको यहाँ पर दिखाते हैं ताकि इजी जाएगा। एक फेस बार दिखा गया है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो बीम है, बीम की जैसे रिंग होती है, तो रिंग के हमारे बराबर इक्वल सेंटर करके यहाँ पर फिक्स किया करना होता है। ठीक है, यानी हमारा बीचों बीच यहाँ से साइड फेस बार ऐसा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एक डॉट करके दिखाया गया है, 7 नाम लिखा है इसको, और इक्वल सेंटर में यहाँ पर दिखाया गया है कि इक्वल सेंटर में बिठाया है। ठीक है, और यहाँ 7 नंबर लिखा है, इसको भी 7 नंबर यहाँ पर है, बार मार्क 7 यहाँ पर दिया गया है। इसका साइड फेस बार है जो हमारा इक्वल सेंटर में बैठेगा। जैसे यहाँ पर 1 दिया जाता तो यहाँ पर मिडल में डालना होता, दोनों तरफ से एक एक सरिया यहाँ पर यूज करना होता। जैसे यहाँ पर 1 दिया है, इसका मतलब है कि हमें 2 स्टील कटिंग करने को देना है। और जैसे यहाँ 6 दिया है, यानी 6 गुना 2 यानी 6 दूने 12 चेयर हमें देना है, 12 बार देना है, सॉरी फेस बार हमें 12 नंबर दे देना है। तो हमें यहाँ पर आज शेड्यूल कैसे पढ़ लेना है वो आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बात की है। और भी आपको आगे थोड़ा सा इजी जाने के लिए देखना है तो हम और आगे वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट में बताइएगा, आपको अच्छा वीडियो लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।